हर हर महादेव शिव भक्तों, आइए हम अपनी यात्रा की कड़ी में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में 10वां स्थान है। गुजरात के द्वारिका से लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग की कहानी शिव भक्त सुप्रिय और क्रूर राक्षस दारुक से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में दारुका वन नामक घना जंगल था, जहां दारुक और उसकी पत्नी दारुका नाम के राक्षस रहते थे। दारुका माता पार्वती की अनन्य भक्त थी। उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर पार्वती जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। दारुका ने अपने जंगल दारुका वन को भी उठाकर ले जाने की जादुई शक्ति वरदान मांग लिया। इसके बाद उसने इस पूरे वन को समुद्र के बीचों बीच स्थापित कर लिया और एक सुरक्षित साम्राज्य बना लिया। दारुक और उसकी पत्नी समुद्र से गुजरने वाले जहाज़ों को लूटते और यात्रियों को बंदी बनाकर अपने कारागार में डाल देते थे। ऐसे ही एक बंदी जहाज़ पर सुप्रिय नाम का एक धर्मात्मा और शिवभक्त वैश्य सवार था। जेल में होने के बावजूद सुप्रिय रोज भगवान शिव की पूजा करता था, रुद्राक्ष पहनता था और अन्य कैदियों को भी ओम नमः शिवाय जपने के लिए प्रेरित करता था। जब दारुक को पता चला कि कैदी शिव मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो वह क्रोधित होकर तलवार लेकर सुप्रिय का वध करने दौड़ा। सुप्रिय मृत्यु के करीब होने के बावजूद पूरी तरह शिव के ध्यान में लीन था। भक्त की इस असीम श्रद्धा को देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उसे क्षण कारागार में प्रकट हो गए। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से क्रूर राक्षस दारुक का वध कर दिया। कुछ कथाओं में यह भी माना जाता है कि पार्वती जी की भक्त होने के कारण दारुका को माता ने जीवन दान दिया। सुप्रिय और अन्य बंधकों की प्रार्थना पर भगवान शिव वहां सदा के लिए एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, जिसे नागेश्वर, नागों के स्वामी कहा जाता है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के देवता। यहाँ भगवान शिव को विष और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने वाला माना जाता है। यह विशाल मंदिर समुद्र तट के पास स्थित है। इसे पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाए गए स्वरूप में जाना जाता है। बिना नींव वाला यह मंदिर और इसका विशाल प्रांगण वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के मुख्य परिसर के बाहर भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में लगभग 125 फुट ऊंची एक विशाल और भव्य मूर्ति स्थापित है, जो दूर से ही दिखाई देती है। आपको बताते चलें कि इस नागेश्वर मंदिर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों शिव भक्त यहाँ पर आते हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। आपको बताते चलें कि चारों धाम यात्रा के कड़ी में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां श्रद्धा और विश्वास का एक अनूठा संगम है, जहां पर शिव भक्त अपनी अपनी मुरादें और इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस नागेश्वर मंदिर में आते हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ दिन में 3 बार आरती होती है और तीनों आरतियों में भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह मंदिर समुद्र के किनारे होने के चलते यह बहुत ही मनोरम दृश्य होता है जब यहाँ पर भगवान शिव की आरती होती है। इसी मंदिर के बगल भगवान शनिदेव की भी मंदिर है। लोग नागेश्वर का दर्शन करने के बाद भगवान शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बताते हैं कि भगवान शनिदेव भोलेनाथ महादेव के गुरु थे। गुरु होने के नाते भगवान शनि का भी मंदिर समुद्र के किनारे भगवान शिव मंदिर नागेश्वर के बगल ही विराजमान है, जहां सभी शिव भक्त अपना दर्शन करके भगवान शनि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये रही संपूर्ण दर्शन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक